गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन शिक्षा मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं या गुण। सबसे पहला गुण था इसका फर्स्ट, निःशुल्क शिक्षा। इस काल में प्राथमिक शिक्षा जो थी बच्चों के लिए वो बिल्कुल निःशुल्क थी। प्रत्येक मकतब में बच्चे जहाँ भी अगर वो प्रवेश पाते थे तो उन्हें शिक्षा के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता था। सेकंड था धार्मिक व लौकिक शिक्षा में समन्वय। मुस्लिम शिक्षा जो थी वो हमारी मुख्यतः धर्म पर आधारित थी, और चूँकि इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास नहीं किया जाता है, पुनर्जन्म में दोबारा जन्म में विश्वास नहीं किया जाता है, अतः शिक्षा में लौकिक अर्थात वर्तमान जीवन को ही सुखमय बनाने में, जो हमारा वर्तमान जीवन है उसे ही सुखमय बनाने पर अत्यंत बल दिया जाता था। फिर पाठ्यक्रम में नवीन विषयों का समावेश। थर्ड पॉइंट क्या है? पाठ्यक्रम में नवीन विषयों का समावेश। मुस्लिम काल में धार्मिक शिक्षा के अलावा मदरसों में बहुत सारे अन्य विषय जैसे औषधि विज्ञान, ललित कलाओं, साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र इत्यादि की भी शिक्षण का कार्य होता था। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है व्यक्तिगत शिक्षण। व्यक्तिगत शिक्षण में ये था, मुस्लिम शिक्षा में प्रत्येक बच्चे पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था जिससे कि उसका अधिकतम व्यक्तिगत विकास हो सके। राज्य का संरक्षण, जैसे आपने दोनों में पढ़ा था वैदिक काल में और बौद्ध काल में कि शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त नहीं था, परंतु इस काल में शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त हो गया था। मतलब मकतब और मदरसों को अधिकतर स्थापित करने का कार्य भी जो राजा होता था उसके द्वारा या धनिक वर्गों के द्वारा किया जाता था, और वो इन पे होने वाला समस्त खर्च भी वहन करते थे। ठीक है। फिर है इतिहास लेखन की परंपरा का विकास। क्या है? इतिहास लेखन की परंपरा का विकास। इसमें क्या है, मुस्लिम काल में बहुत सारे विद्वानों के द्वारा इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। जैसे जो बड़े बड़े लेखक थे, बहुत अच्छे लेखक थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। जैसे उस समय अकबर थे, सम्राट अकबर थे, जहांगीर थे, औरंगजेब, उन लोगों के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी जिनके इस तरीके से नाम है अकबरी, जहांगीरनामा, तारीख़ी फ़िरोज़शाही, तुगलकनामा इत्यादि। ठीक है। इससे प्रमाण मिलता है कि उस समय इतिहास लिखने की परंपरा का प्रारंभ हो गया था। फिर एक गुरु शिष्य संबंध। हालांकि इस मुस्लिम काल में गुरु शिष्य संबंध पहले की तरह नहीं रह गए थे जैसे पहले हुआ करते थे वैदिक काल में या बौद्ध काल में कि पिता पुत्र की तरह, लेकिन फिर भी संबंध इस समय भी गुरु शिष्य के बहुत अच्छे हुआ करते थे। फिर है कक्षा नायकी पद्धति का प्रचलन। एक कक्षा नायकी पद्धति क्या होती है? जैसे मदरसे होते थे तो मदरसे में बड़ी कक्षा के बच्चे जो योग्य बच्चे होते थे, छोटे बच्चों को पढ़ा सकते थे, तो वो छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी कई बार कार्य किया करते थे। ठीक है। अब है मध्यकालीन शिक्षा के दोष। इसके दोष क्या थे मध्यकालीन शिक्षा के? सबसे फर्स्ट था सार्वजनिक शिक्षा का अभाव। सार्वजनिक शिक्षा मतलब सबके लिए शिक्षा का अभाव। ये कैसे था? मुस्लिम काल में सर्वप्रथम ना तो शिक्षा अनिवार्य थी और ना ही सबके लिए थी, क्योंकि मकतबों में उन्हीं बच्चों को प्रवेश मिलता था जिनका बिस्मिल्लाह संस्कार हो जाता था, और बिस्मिल्लाह संस्कार इस्लाम धर्म को मानने वालों का होता था। तो एक तरीके से एक वर्ग के लिए, हिंदू वर्ग के लिए ये शिक्षा पूर्णतः शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। फिर धार्मिकता पर विशेष बल। इस मुस्लिम काल में शिक्षा का उद्देश्य इस्लाम धर्म की शिक्षा देना बहुत प्रमुख था। इस कारण इसमें कुरान, शरीयत इत्यादि की शिक्षा भी अनिवार्य थी। ठीक है। जिससे इसमें धर्म बहुत प्रभावी हो गया था। फिर स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। हालांकि मकतब जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे उसमें बालिकाओं के प्रवेश में की अनुमति दी गई थी, परंतु उस शिक्षा के लिए बालिकाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल धनिक वर्गों की स्त्रियां घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। उनको घर पे शिक्षा देने के लिए जो और विद्वान होते थे वो आते थे, लेकिन जो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग था उनके लिए उच्च वर्ग में शिक्षा की कोई भी व्यवस्था स्त्रियों के लिए नहीं थी। फिर अरबी फ़ारसी भाषा की प्रधानता। एक क्या है? अरबी फ़ारसी भाषा की प्रधानता।
एक दोष ये था इसमें मुस्लिम कालीन शिक्षा में कि इसमें अरबी और फ़ारसी भाषा को बहुत अधिक महत्व दिया गया था और हिंदी तथा अन्य भाषाएं जो थी, अन्य भारतीय भाषाएं, उनकी उपेक्षा की गई थी, जिससे भी सामान्य जनता इस शिक्षा की तरफ आकर्षित नहीं हो पाई थी। फिर है शिक्षा केंद्रों का अस्थायित्व। जैसे कि अभी आपको बताया था कि इस काल में शिक्षा को राज्यों का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है, कि जो भी राजा होता था, जो भी शासक होता था, जो धनिक वर्ग के लोग होते थे, वो शिक्षा केंद्र स्थापित करने का कार्य करते थे। और मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाती थी और आगे के शासक उस शिक्षण केंद्र को संरक्षण नहीं देना चाहते थे, नहीं उनकी मदद करते थे, तो वो शिक्षण संस्थान बंद हो जाते थे। तो इस तरीके से इस काल में शिक्षा केंद्रों का अस्थायित्व था। निर्जीव व पुस्तकीय शिक्षा। क्या है? निर्जीव व पुस्तकीय शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का मुख्य दोष ये भी था कि उसमें छात्रों के परिशुद्ध निरीक्षण तथा व्यवहारिक निर्णय प्रदान करने की क्षमता नहीं थी। वे बड़ी निर्जीव तथा पुस्तकीय थी, मतलब विद्यार्थी अपनी मन मर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता था। जो पुस्तकों में लिखा होता था केवल उसी का ज्ञान ग्रहण करता था और उसी पे अमल करता था। ठीक है, तो ये थे हमारे मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा के गुण एवं दोष। ठीक है बच्चों, अब आगे का चैप्टर कल रीड करेंगे। ओके।